क्या डिमांड कर रहा था? चीख रहा था, बस यही कह रहा था कि आप नीचे चले जाएं? कोई डिमांड आपको बता रहा था? डर ही हुआ था, कहता मुझे आपने मार देना है, बस इससे ज्यादा कोई बातें नहीं कर रहा था। सबसे पहले उसने बड़ा सा ऊपर गुम्बद उखाड़ के वो फेंका है जो मेरे कंधे पे लगा। उसके बाद वो स्लाइड करके मेरे ऊपर आ गिरा है। जैसे ही वो ऊपर आ गिरा है उसने एक आध मिनट तक मुझे जो है वो अपने होशोवास में नहीं आने दिया। मेरे ऊपर उसका कंट्रोल था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी फाइंडर से मैं हूं फरहान ज़फ़र। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर फैसलाबाद की एक फुटेज जो कि बड़ी वायरल है, जिसमें एक शख्स जो है वो मुबैना तौर पर घंटा घर के बिल्कुल टॉप पर चला जाता है और वहाँ से जो है वो छलांग लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। उसी दौरान एक रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं और उसी दौरान वो उन्हीं रेस्क्यू एहलकार को जो है वो नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा होता है। ये रेस्क्यू एहलकार थे अब्दुल रहमान, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद में हम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं सारा वाक़या कैसा था, इन्होंने अपनी आंखों से वो क्या मनाजिर देखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताइएगा, आपको कॉल मौसूल हुई थी, किस तरह वहाँ पे पहुँचे? जी मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। मैं उस दिन हफ्ते वाले दिन वैसे ही ऑफिशियल लीव पे था। मैं वैसे अपने घर के काम के सिलसिले में बाज़ार आया हुआ था, लेकिन जब मैंने देखा है कि वहाँ पे कोई लड़का जो है वो ऊपर चढ़ गया और हमारी जो स्टाफ है, जो हमारा रेस्क्यू अमला है, वो वहाँ पे अप्रोच कर रहा है, पहुँच गया है, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैं भी अपनी टीम के साथ, क्योंकि मैं इसी हाइट रेस्क्यू का ट्रेनर भी हूँ। हाइट रेस्क्यू पे मैंने पहले भी काम काफ़ी सारा किया हुआ है, इसकी ट्रेनिंग्स भी करवाता रहता हूँ। तो इस सिलसिले में स्पेशलाइज था, इसलिए मैं अपनी टीम के साथ जो है वो अटैच हुआ हूँ और वहाँ पे उस तक अप्रोच करने। पहले हमने बाहर से अप्रोच करने की कोशिश की है एरियल प्लेटफॉर्म के ज़रिए, लेकिन उसके ऊपर उसने जो है वो पथराव किया, उसको करीब जो है वो नहीं आने दे रहा था गाड़ी को। इसलिए हमने यही सोचा कि हमारे पास फिर वाहिद ऑप्शन जो है वो अंदर से हम सीढ़ियों के ज़रिए उसके तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो जब हम सीढ़ियों से बड़ी मुश्किल उस तक पहुँचे हैं तो रेडी हो के अंदर एंकर पॉइंट बना के अपने आप को खुद अच्छी तरह से सेफ करके बाहर निकलने की कोशिश किया, तो उसने ऊपर से पथराव करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने बड़ा सा ऊपर गुम्बद उखाड़ के वो फेंका है जो मेरे कंधे पे लगा, तो कंधा काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हुआ है। लेकिन उसके बाद वो स्लाइड करके मेरे ऊपर आ गिरा है। जैसे ही वो ऊपर आ गिरा है उसने एक आध मिनट तक मुझे जो है वो अपने होशोवास में नहीं आने दिया। मेरे ऊपर उसका कंट्रोल था, लेकिन फिर जैसे ही मैं अपने पाँव पे खड़ा हुआ हूँ, थोड़ा सा अपने सेंसेस पे कंट्रोल किया है, उसके बाद मैंने उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हैवी होना शुरू हुआ हूँ। उसको एग्जॉस्ट किया है। जैसे ही वो 10-15 मिनट लगे हैं उसको एग्जॉस्ट करने में। जैसे ही वो थोड़ा एग्जॉस्ट हुआ है, थका है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन हुआ है। उसी दौरान उसको समझाते भी रहे हैं। मेरे साथ मेरी टीम थी, अरसलान था, रफ़ाकत भाई थे। तो वो जब पहुँचे हैं तो उसको हमने समझाने की कोशिश की है कि हम लोग आपको बचाने के लिए आए, ना कि आपको कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने उसको सेफ्टी सीट हार्नस पहनाया है। हार्नस पहना के हमने उसको रोप के ज़रिए अच्छे तरीके से, ब्लेड टेक्निक होती है किसी विक्टिम को हाइट से जो है वो नीचे उतारने के लिए, तो वो ब्लेड टेक्निक के ज़रिए हमने उसको अच्छे तरीके से नीचे उतारा है और उसके बाद खुद भी जो है वहाँ से इवैक्यूएट किया। तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी है इस वाक़े की, और बड़े जज्बाती मनाजिर थे जब वो पत्थर, वो गुम्बद सा तोड़ के इनके ऊपर फेंक रहा था। और वो जो कि उस वक्त आम शहरी जो हैं और दीगर ताजिर हजरात अपनी छतों से वो वीडियोस बना रहे थे, उसमें भी आप सुन सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि इसको जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। और इतने जज्बाती मनाजिर थे कि ये एक शख्स उनको बचाने जा रहा है और वहाँ से वो जो है वो उसको नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा है। इनके ऊपर इस वक्त कितनी जिम्मेदारी थी उस वक्त कि इन्होंने अपने आप को भी सेव करना था और उसको भी जो है वो गिरने से बचाना था। रहमान साहब, ये बताइएगा, जब आप ऊपर उसको बचाने गए थे, उसने आपको फेंका, गुम्बद पत्थर सा आपके ऊपर फेंका, आपने उसे पकड़ा, वो हमने देखा है फुटेज में कि वो एकदम दूसरी साइड पे गिरने लगा था, आपने उसे काबू कर लिया। उस दौरान क्या वो गुफ्तगू कर रहा था, क्या वो आवाज़ें लगा रहा था जो आप सुन सके वहाँ पे? जी, उसने जब पत्थर फेंका है तो फिर उसके बाद वो स्लाइड करके मेरे ऊपर आया है। तो पहले तो मैंने उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन वो एक साइड से होके वो बिल्कुल एज पे खड़ा हो गया था मीनार के। तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे वो वहाँ से गिर जाएगा, लेकिन मैंने उसकी टांगों से वहाँ से उसको पकड़ा। तो उसने उसी दौरान जो है वो मेरा हेलमेट भी जो है वो सर से उतार के नीचे फेंक दिया है, लेकिन फिर वो दोबारा मेरे कंट्रोल में आ गया। तो जैसे ही कंट्रोल में आया तो मैंने उसको अच्छे तरीके से जो है वो वहाँ पे कंट्रोल कर लिया। लेकिन ऐसा उसकी कोई डिमांड नहीं थी वहाँ पे कोई, बस वो इस चक्कर में था कि वो किसी तरीके से मुझे नीचे गिरा दे, कि मुझे नीचे गिरा दे, मुझे वो नुकसान पहुंचाने के चक्कर में था। वो बेसिकली जो मुझे फील हुआ था उस वक्त पूरे खौफ में था, उसके ऊपर को खौफ तारी था, डरा हुआ था कि पता नहीं ये मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, क्या करेंगे मेरे साथ। लेकिन मैंने उसको समझाने की, मोटिवेट करने की कोशिश की कि हम लोग आपकी मदद के लिए आए हैं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस कहानी का लुब्बे लुबाब ये निकल रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि शायद उसकी शादी का मसला था, वो कोई साइको पेशेंट था, ये जो भी मामला थे, क्योंकि आपने उस वक्त ऑन स्पॉट
बोर्ड उसको पकड़ा है, तो वो क्या डिमांड कर रहा था? चीख रहा था, बस यही कह रहा था कि आप नीचे चले जाएं? कोई डिमांड आपको बता रहा था? कोई आपसे ऐसी बात की हो, आपने उसको कन्विंस किस तरह किया था? क्या डिमांड कर रहा था? नहीं, उससे पहले भी जब एरियल प्लेटफॉर्म उसके साथ लगाई थी तो वहाँ से भी स्टाफ ने उसको पूछने की कोशिश की कि आपकी क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हैं कि हाँ आप वो फुलफिल कर देते हैं, लेकिन उसने ऐसा सच कोई डिमांड नहीं बताई। जब मैं उसके पास पहुँचा हूँ तो मुझे वो सिर्फ गिराने के चक्कर में था, नुकसान पहुँचाने के चक्कर में था, लेकिन उसने कोई डिमांड कर रहा होगा वगैरह आपसे कोई? जी बातें कर रहा था। वो कह रहा था, डर ही हुआ था, कहता मुझे आपने मार देना है, मुझे आपने मार देना है, बस इससे ज़्यादा कोई बातें नहीं कर रहा था। वैसे हमें गिराने की कोशिश कर रहा था, कहता दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ, मेरे पास ना हो, दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ, चले जाओ आप यहाँ से, चले जाओ। बिल्कुल ठीक है जी। रहमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और रहमान साहब ये बताइएगा, इस वाक़े के बाद महकमाना तौर पे और दीगर अफराद की तौर पे किसी ने कोई अप्रिसिएशन कुछ आपको दी हो? जी, हमारे डायरेक्टर जनरल साहब जो हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, उनकी तरफ से अप्रिसिएशन रिसीव हुई है। और ज़िले इंतज़ामिया जो है कल डीसी साहब के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर एहतशाम साहब जो है वो घर पे गए थे, उन्होंने वहाँ पे अप्रिशिएट किया है और एक 50,000 का जो है वो चेक भी दिया है, अप्रिसिएशन के तौर पर एक इनाम दिया है। तो मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने रिगार्ड किया है, उन्होंने हमें जो है वो रिवार्ड किया है। इन चीज़ों से हमारी जो है वो मज़ीद हौसला अफजाई होगी और इस तरह के कोई भी सर्टन जो वाक़यात होते हैं उनको कवर करने में हमें आसानी होगी और हमें मोटिवेशन मिलेगी। बिल्कुल ठीक है जी। और इसी तरह ये मैसेज जो है वो हम पब्लिक को भी पहुंचाते हैं। जिस तरह इन्होंने बताया, उस वक्त ऑफ ड्यूटी थे, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए इन्होंने अपनी टीम का साथ दिया और उस वक्त उस सिचुएशन पे किस तरह काबू पाया, यही मैसेज हमारे तमाम लोगों के लिए, देखने वाले इर्द गिर्द जितने भी आपके पास ऐसे कोई वाक़यात रूनुमा हो रहे होते हैं, अगर अपनी जिम्मेदारी हम अपने अपने फ़र्द के तौर पर निभाना शुरू करें तो इंशाअल्लाह ताला इस माशरे को हम मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। रहमान साहब की जितनी भी कारकर्दगी है वो मैं समझता हूँ खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और अवाम ने इनको वाकई सराहा है। हमने वो फुटेज भी देखी हैं, अवाम के हीरो हैं इस वक्त ये। और हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वज़ीर आला साहब से भी कि इनको जो है वो आला सतही अवार्ड जो है वो ज़रूर देना चाहिए। इसी के साथ बी फाइंडर से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।